अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है ना, वो है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। पहले हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? ब्रेक एंड रीटेस्ट पढ़ा था और एसएलटीपी के बारे में पढ़ लिया था कि वो क्या होता है, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट वो क्या होता है। ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है ना, वो है फेयर वैल्यू, यानी कि मार्केट प्राइस गैप। अब इसको हम समझेंगे कि ये क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले फेयर वैल्यू का आपको पता होना चाहिए। फेयर वैल्यू ये होती है यानी कि मार्केट प्राइस, यानी कि इस टाइम मार्केट में जो शेयर है या जो भी स्टॉक है, जो भी करेंसी पेयर है, वो किस पे ट्रेड हो रहा है। तो मतलब करंट मार्केट वैल्यू को क्या कहते हैं? फेयर वैल्यू कहा जाता है। ठीक है। अब फेयर वैल्यू, अब जो यहाँ पे गैप है ना, यानी कि हमने जो ये फॉरेक्स ट्रेडिंग में गैप समझना है, वो क्या होता है, जरा उस पे आते हैं। फेयर वैल्यू गैप आल्सो नाउन एज मार्केट प्राइस गैप भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इम्बैलेंस भी इसका दूसरा नाम है। ठीक है ना। इम्बैलेंस बिटवीन थ्री कैंडल्स, यानी कि गैप बिटवीन थ्री कैंडल्स। अच्छा, थ्री कैंडल लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे लिखना चाहिए थ्री कंसेक्टिव कैंडल्स। थ्री कंसेक्टिव कैंडल्स। ठीक है ना। अब आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि तीन कंसेक्टिव कैंडल्स के दरमियान जो गैप होता है ना, उसे हम कहते हैं इम्बैलेंस या फेयर मार्केट वैल्यू गैप। ठीक है ना। फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। मार्केट वैल्यू गैप या फेयर वैल्यू गैप। अब ज़रा हम प्रैक्टिकल पे आते हैं। ठीक है। ये मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या खोलेंगे, हम देखेंगे कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, यानी कि गैप बिटवीन थ्री कंसेक्टिव कैंडल्स। ठीक है ना। मतलब तीन एक साथ कैंडल हमने देखनी है। ठीक है। अच्छा, पहली ये कैंडल, दूसरी ये, तीसरी ये, इसके दरमियान कोई गैप नहीं है। ठीक है। अच्छा, पहली ये वाली कैंडल देखनी है आपने। ठीक है। नहीं, इनके दरमियान भी नहीं है गैप। ठीक है। अच्छा, मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ तो ताकि आपको ना समझ अच्छे तरीके से आ जाए। फिर आपको समझाता हूँ हाईलाइट करने के बाद। अच्छा, अब इसको ना आप अच्छे तरीके से समझेंगे। ये मार्केट जब डाउन आ रही हो तो फिर हमने किस तरह ढूंढना है फेयर वैल्यू गैप, और मार्केट जब अप जा रही हो तो फिर हमने किस तरह ढूंढना है। ठीक है। फर्ज करें मार्केट डाउन आ रही है, तो पहली पहली जो कैंडल होगी ना, वो हमने देखनी है। पहली कैंडल की लो प्राइस और थर्ड कैंडल की हाई प्राइस। ठीक है। फर्स्ट कैंडल लो और थर्ड कैंडल हाई, उस प्राइस के दरमियान जो भी गैप होगा उसे हम कहेंगे फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। जो सेकंड कैंडल है ना, उसको हमने कोई कंसीडर नहीं करना। पहली कैंडल और थर्ड कैंडल के दरमियान क्या होगा, यानी कि उन्होंने एक दूसरे को ओवरलैप नहीं किया, तो वो जो गैप है ना, जो गैप रह गया है, उसको हम कहेंगे फेयर वैल्यू गैप। शॉर्ट फॉर्म में इसे एफवीजी भी कहते हैं। आपको ट्रेडिंग लैंग्वेज में मतलब शॉर्ट फॉर्म ये सुनते हुए मिलेगी कि एफवीजी। ठीक है। क्या होता है? थ्री कंसेक्टिव कैंडल्स, यानी कि तीन एक साथ कैंडल्स के दरमियान जो गैप होता है उसे हम कहते हैं एफवीजी। अच्छा, अब ना इसको आसान अल्फाज में समझते हैं कि पहली कैंडल और तीसरी कैंडल की जो विक होती है, ठीक है, उन विक के दरमियान जो गैप होता है उसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। यानी कि वो गैप किस में आ रहा होगा, उसके दरमियान में सेकंड कैंडल का होना भी जरूरी होता है। वो तो ज़ाहिर सी बात है, जब पहली और थर्ड कैंडल के वीक के दरमियान गैप आएगा तो सेकंड कैंडल तो दरमियान में होगी। ठीक है ना। तो मेन कंसेप्ट डेफिनेशन क्या है? मेन कंसेप्ट ये है कि एफ वी जी तीन कैंडल्स के दरमियान गैप होता है। कौन सा गैप? फर्स्ट कैंडल की लो प्राइस और थर्ड, ये देखें, ये फर्स्ट कैंडल की लो प्राइस कौन सी है? 2653। और थर्ड कैंडल की हाई प्राइस कौन सी आ गई है? ये 2651। ठीक है ना। ये मैं आपको कौन सा सेल वाला सिनेरियो बता रहा हूँ, जब मार्केट डाउन आती है। ठीक है। अगर डाउन हो या अप हो, ठीक है ना, तो आपने एक मतलब जहन में, आसान अल्फाज में जहन में रखना है कि पहली और तीसरी की वीक के दरमियान जो गैप होगा, शैडो के दरमियान जो गैप होगा, उसे हम कहेंगे फेयर वैल्यू गैप। ठीक हो गया। अब ये हमने, मैं इसको ना लिख भी लेता हूँ कि ये क्या है, एफ वी जी। असल में नेट स्लो है।
इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये क्यों लिखा जा रहा? FVG ठीक हो गया। ये जो हाइलाइटेड एरिया एरिया है, ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया था, ठीक है ना, तो ये क्या है? ये हाइलाइटेड एरिया क्या है? फेयर वैल्यू गैप है। तीन कंसेक्टिव कैंडल के दरमियान कौन सा है? बेरिश का है, यानी कि सेल का है। सेल का फेयर वैल्यू गैप हमने समझ लिया, ठीक है। अब इसी तरह हम क्या आते हैं, अब हम बाय वाला ढूंढते हैं। जब मार्केट ऊपर जा रही हो, ये सेल वाला एक और है, हम फेयर वैल्यू गैप हमें मिला है, तो ये भी आपको समझ होनी चाहिए। ये देखें, मार्केट डाउन आ रही है, तो ये भी क्या है? ये भी एफ वी जी है। देखें, पहली कैंडल और थर्ड कैंडल के दरमियान गैप है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे एफ वी जी। यहाँ भी मैं इसको लिख लेता हूँ कि ये क्या है? एफ वी जी है। ये आ गया एफ वी जी। अब बाय वाला ढूंढते हैं, कहीं हमें बाय वाला मिल जाए। ये देखें, ये हमें बाय वाला मिल गया। ये मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें, अब मार्केट जब बाय जा रही होगी ना, तब हमने क्या देखना है? पहली कैंडल की हाई प्राइस देखनी है, यानी कि फर्स्ट कैंडल की हाई प्राइस। अब इसमें क्या है? फर्स्ट कैंडल की हाई प्राइस जहां पे वीक जाकर एंड हुई है 2600, ये आ रही है 2649, ठीक है। और उसके बाद जो है वो थर्ड कैंडल, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल की क्या है? 2651, यानी कि 5152 आ रहा है, ठीक है। तो इसके दरमियान जो गैप है, ये मैंने एरिया हाईलाइट भी कर दिया, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम फेयर वैल्यू गैप कहेंगे, यानी कि ये बाय का फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट जब अप साइड में जा रही होगी, तो फर्स्ट कैंडल की हाई प्राइस, थर्ड कैंडल की लो प्राइस, उसमें हमने क्या देखा था? जैसे यहाँ पे आ रहा है, ये भी देखें, ये सेल का है, ये डाउन का फेयर वैल्यू गैप है तीन कैंडल के दरमियान, ठीक है ना। तो ये डाउन का आ गया है, तो ये भी एफ वी जी है, ये भी एफ वी जी है। लेकिन यहाँ पे क्या था? फर्स्ट कैंडल की लो और थर्ड कैंडल की हाई प्राइस के दरमियान गैप था। अब बाय जब मार्केट ऊपर जा रही है, तो तब क्या है? फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल की लो प्राइस, ठीक है। तो ये मैं लिख भी लेता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए। ये जो हाईलाइटेड एरिया है, इसको एफ वी जी का नाम देते हैं। अच्छा ठीक है ना, ये आपने ढूंढनी है आज, फिर आपने मुझसे क्वेश्चन करना है। अगर कोई समझ ना आई हो आपको एफ वी जी के बारे में, तो पहले आपने खुद जाके ना चार्ट में जो है ना वो ढूंढना है, ठीक है। ये जो हाईलाइटेड एरिया है, ये भी क्या है हमारा? एफ वी जी का नाम देते हैं। ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक हो गया। ये मैंने यहाँ पे भी हाईलाइट किया हुआ है। तो ये जब आप लेक्चर गौर से सुनेंगे ना, तो आपको क्लियर समझ आ जाएगी, ठीक है ना। आसान अल्फाज में क्या है कि तीन कैंडल्स के दरमियान गैप है, पहली और तीसरी कैंडल की विक्स के दरमियान गैप, ठीक है। अगर लॉजिकली समझें तो क्या है? अगर मार्केट डाउन आ रही है, तो फर्स्ट कैंडल लो प्राइस, थर्ड कैंडल हाई प्राइस। मार्केट अप साइड पे जा रही है, तो फर्स्ट कैंडल हाई प्राइस, थर्ड कैंडल लो प्राइस, ठीक है। आसान अल्फाज में समझना चाहते हैं, नहीं समझ आ रही, कोई मसला नहीं है। थ्री कैंडल के दरमियान गैप है, और क्या है? यानी कि तीन कैंडल, ये भी याद रखना कंसेक्टिव होनी चाहिए, एक साथ होनी चाहिए, ठीक है। आसान अल्फाज में समझते हैं कि किस तरह। अगर लॉजिकली नहीं समझ आ रहा हाई लो प्राइस, तो छोड़ दें, ठीक है। आसान अल्फाज में कैसे समझेंगे कि पहली और
तीसरी कैंडल के दरमियान की विक्स के दरमियान जो गैप होगा उसे हम नाम देते हैं फेयर वैल्यू गैप का, एफवीजी का। क्या नाम देते हैं? फेयर वैल्यू गैप का, एफवीजी का। ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है ना, एफवीजी। तो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि इसको हम यूज किस तरह करेंगे, यानी कि एफवीजी को हमने, एफवीजी तो कंसेप्ट डेफिनेशन हमें समझ आ गई ना कि एफवीजी क्या होता है, ठीक है। तो हम फिर हम भी ये सीखेंगे कि हम इसका यूज किस तरह करेंगे, हम इसको आखिर हमें ये ढूंढने का फायदा क्या होना है, ठीक है। वो हमारा जो है ना, वो हमारा अगला टॉपिक होगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।